इनकलाब जिंदाबाद साथियों। एक व्यक्ति हुए इस देश में जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। संयोग से वो भारत देश के प्रधानमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने एक व्यवस्था लागू करी कि सामान्य लोगों पर कम से कम टैक्स लगाया जाए, जिससे कि राजा के पास सीमित धन पहुंचे। क्योंकि उनका मानना था कि जिस राजा के पास अत्यधिक धन पहुंच जाता है वो कब आपके धन को बर्बाद करना शुरू कर दे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका तर्क था कि जिस देश का राजा स्वयं व्यापारी की तरह टैक्स में बढ़ोतरी करता है तो वो राज्य बहुत जल्द गुलामी की कगार पर होता है। खैर, उन सब चीजों को छोड़ करके आगे बढ़े। ये उसी व्यक्ति की नीतियों की किताब है जिसका नाम है चाणक्य नीति। इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दुख और सुख के कारण वे स्वयं आप ही हैं। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप इसी किताब को पढ़ करके किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी का अहित ना करें। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी व्यक्ति का अहित हो, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती जरूर करता हूँ कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें और इस किताब में जो अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस किताब में एक तरीके से आपने एक कहावत सुनी होगी आप सभी लोगों ने कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस सो दैट वी कैन मेक ए स्टार्ट चांस टू ग्रो आउट ऑफ मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स। हम हमेशा एक नए मौके की तलाश में रहते हैं ताकि हम अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सके। कहीं ना कहीं यही एक फैक्टर है जो हमारी असफलताओं का कारण बनता है। आप सभी से बोलना चाहूंगा कि इस किताब को पढ़ें और इस किताब की जो अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारें। इस किताब को पढ़ करके आप किसी का अहित ना करें। मैं नहीं चाहता। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो डेवलप होगी और आप अपने जीवन में महान लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ज्ञान ही मिलेगा। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाएगा कि इस किताब को पढ़ने से उनका समय बर्बाद हुआ या ये किताब अच्छी नहीं थी। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस किताब को जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।